ग्लोबल इंडस्ट्री है, तो इंडिया में ठीक है, ग्रोथ चल रहा है ठीक से, 8% ग्रोथ है स्टील कंजम्पशन में, तो वो अच्छा है। पर यह है कि चाइना का जो स्थिति है बहुत खराब है और उसका असर ग्लोबली सब पर पड़ रहा है। तो आप देखिए तो बाकी जो देश है, जो यूएसए है या कनाडा है या यूरोप है, सब लोग ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया है टू टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री, क्योंकि चाइना का जो स्टील सब जगह जा रहा है वो ये नहीं कि वो कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि वो प्राइस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है। पर वो लोग बिना प्रॉफिट भी प्रोडक्शन कर सकता है, सेल कर सकता है, वैसे हम लोग तो इंडस्ट्री नहीं चला सकते। तो इसीलिए हम लोग भी रिप्रेजेंट किया है गवर्नमेंट की तरफ कि कुछ करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट में स्टील इंडस्ट्री सबसे आगे है। आप देखिए देश में तो बिटवीन, हम सिर्फ टाटा स्टील का बात नहीं कर रहे, बाकी जो हम लोग का अगर स्टील कंपनीज है, सब लोग मिल के देखिए तो ऑलमोस्ट 40-50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर साल हम लोग कर रहे हैं कुल मिला के। टाटा स्टील का 10,000 करोड़ था लास्ट ईयर, बाकी लोग का भी 10,000 करोड़ का है। तो ये प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए, और देश में आयरन ओर है, देश में मार्केट है, तो वैल्यू एडिशन करने से देश के लिए अच्छा है, जॉब्स भी क्रिएट होगा। तो इसीलिए ये इस पर ध्यान देना चाहिए, वही हम लोग गवर्नमेंट से बोला है। तो देखते हैं कुछ एक्शन होगा या नहीं। अभी सेफ गार्ड ड्यूटी का कुछ नोटिफिकेशन आया है, कुछ इनपुट्स मांगा है पब्लिक से, और बजट में भी हम लोग देखते हैं कि कुछ सपोर्ट मिलेगा या नहीं। तो स्थिति ये है। तो टाटा स्टील में भी हम लोग को देखना है, ये तो पहली बार नहीं है, हम लोग भी बहुत बार पहले भी ऐसे स्थिति हम लोग फेस किया है। 2015-16 में भी ये स्थिति था, 2008 में भी ये स्थिति था, 90s में भी, 98-99 में भी ये स्थिति हम लोग देखा है। तो उस टाइम में हम अपने एम्प्लॉय से अपील करते हैं कि क्या क्या हम लोग कर सकते हैं कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, और आइडियाज़ आता है, हम लोग भी कुछ डिसीजंस लेते हैं, तो वही किया है। तो हम भी चाहते हैं कि जितना कम एक्शन हम लोग ले सकते हैं हम लोग ले लेंगे, पर कंपनी का भी ख्याल रखना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। प्रॉफिटेबल होने से हम लोग कितना का मार्जिन है वो तो हम नहीं बोल सकते ना, वो रिजल्ट आने के बाद आप सुनिए। आपने कहा कि गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी एंड चाइना's प्रॉब्लम यू आर कंटिन्यू विद, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अभी न्यू बनी है, सेकेंड टाइम हेमंत सोरेन की सरकार आई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे आपको अपॉर्चुनिटी टाटा स्टील को बेहतर मिले? सिर्फ टाटा स्टील का नहीं, हम सराउंडिंग नहीं, हम इंडस्ट्री के तरफ से वी हैव आस्क्ड द गवर्नमेंट इफ दे कैन बी सेफ गार्ड ड्यूटी। सेफ गार्ड ड्यूटी का मतलब ये है कि जब इम्पोर्ट्स आता है, चीप इम्पोर्ट्स विच डैमेजेस द इंडस्ट्री, तो गवर्नमेंट के पावर में है सेफ गार्ड ड्यूटी इम्पोज करने के लिए। तो उसका एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस शुरू हुआ है। दूसरा है कि जो स्टील का कस्टम्स ड्यूटी है उस पर भी ध्यान देने को बोला है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनका ये हेसिटेशन है कि स्टील का दाम बढ़ेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट बढ़ेगा, उसका असर डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री पर पड़ेगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं है इस पर डिसीजन लेना का, क्योंकि स्टील इंडस्ट्री को फायदा होगा, बाकी इंडस्ट्री के लिए इट विल बी डिसएडवांटेज। तो इसीलिए ये सब में टाइम लगता है, पर स्थिति ये है, इसीलिए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जारी रहेंगे। अभी जो है हम लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो तो कंप्लीट करेंगे, पर अभी अब अगर हमको नया कुछ करना है तो हम देखेंगे कि क्या स्थिति है। जमशेदपुर में क्या इन्वेस्टमेंट? जमशेदपुर में अभी मेनली प्लांट के अंदर तो हर साल हम लोग का ऑलमोस्ट 3,000-4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। अभी कॉम्बी मिल जो है ISWP, वो एरिया में 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो जमशेदपुर में ये सब, क्योंकि जमशेदपुर में जैसे हम लास्ट टाइम भी बोला 11 मिलियन तो वही रहेगा, क्योंकि एक्सपैंड करने का चांस नहीं है। जजमेंट ट्रांसफर हो गया, मतलब में जो मर्ज हुआ, हाँ, उसका इन्वेस्टमेंट हम लोग झारखंड में नहीं मिला, जमशेदपुर में नहीं मिला। ट्रांसफर कहीं नहीं हुआ, वही होगा। टिनप्लेट का एक्सपेंशन टिनप्लेट में ही होगा, पर टाइम लगा एनवायरमेंट क्लियरेंस में, शायद ऑलमोस्ट 2 साल लगा, इसीलिए वो डिले हुआ। सर दूसरे लोकेशन के मामले में टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ ठीक करके उसको चैलेंज को अगर ये करे तो कौन सा जो चैलेंज है उसको टेक्नोलॉजी के लिए टाटा स्टील काफी फ्रेंडली है। तो टेक्नोलॉजी आप देखिए, अभी आप देखिए हम लोग का कलिंगानगर प्लांट, ठीक है, उधर में बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि नया प्लांट है, 8 मिलियन टन के लिए हम लोग का 4,000 लोग हैं, ठीक है, तो वही उधर का एफिशिएंसी है, ठीक है। उधर में जैसे हम बोल रहे हैं, हम लोग शहर नहीं चला रहे, राइट, उधर 100 एकड़ के अंदर पूरा हाउसिंग हो गया हम लोग का एम्प्लॉइज का, तो वो भी एक इश्यू है। पर जमशेदपुर में हम लोग का जिम्मेदारी है
तो ये सर, 100 सुविधाओं की साल- कमी